अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको मज़ेदार सी मटन बट कढ़ाई की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अब आपको रेस्टोरेंट्स में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर पे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है इसकी। चंद मिसालों के साथ तैयार होती है ये और टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार निकलता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैंने मटन ले लिया है 3 किलो। ये 3 किलो की रेसिपी है, आप इसको 1 किलो में भी बना सकते हैं। क्वांटिटी डिक्रीज़ कर लें सब चीज़ों की। और मटन की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करा ली हुई, कढ़ाई कट जिसे कहते हैं। तो ये अब हम जो है एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसमें सारी जो मटन है वो ऐड कर देंगे उसमें। साथ ही इसमें 6 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, बारीक उनको काट लिया था। तो ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं। साथ ही हमने इसमें 10 अदद टमाटर शामिल कर देने, साबुत ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं टमाटर। बहुत ही आसान रेसिपी है, सब कुछ बस शामिल कर देते हैं। इसमें अदरक लहसुन जो है वो चॉप करके मैंने पानी में आधे कप पानी में भिगो के रखी हुई थी 10 से 15 मिनट के लिए। काफ़ी सारी हमने अदरक लहसुन इसमें ऐड करना है। उसके बाद जी इसमें नमक हमने शामिल कर देना। तो यहाँ पे अभी मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ और बाकी का जो है वो हम बाद में टेस्ट करके शामिल करेंगे। साथ इसमें मैं 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। आधा कप चले गया जी लहसुन अदरक के साथ और 1 कप और चले गया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना हमने प्रेशर। अब जी यहाँ पे प्रेशर खोल लिया है मैंने। अब यहाँ पे ले लिया है जी बट कढ़ाई का जो स्पेशल एक बर्तन होता है जिसमें वो लोग पकाते हैं। साथ जो है वो उसका चमचा भी होता है टमाटर मैश करने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप आम भी पतीली में इसको बना सकते हैं या किसी खुले बर्तन में डाल लीजिए। हमने जो है वो घर में रखा हुआ है, अक्सर हम बनाते रहते हैं, तो इसलिए मैं इसी में आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि लुक भी एक अच्छी आती है इसमें। तो अगर आपके पास ना हो तो आप आम पतीली में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम टमाटर जो है वो मैश करते जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ जो है इसके छिलके जो हैं टमाटर के वो निकालते जाएंगे। उनको हमने निकालते जाना है और टमाटर को मैश करते जाना है। साथ साथ पानी जो है वो सूखता जाएगा। अब इसमें हम 15 से 20 जो है मोटी लाल मिर्चें वो शामिल कर देंगे। और साथ ही इसी पॉइंट पे हमने दही ऐड कर देना। यहाँ पे 1.5 कप में दही ऐड कर रही हूँ। दही को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फ्लेम जो है अब हम हाई पे रखेंगे क्योंकि गोश्त जो है वो हमारा बिल्कुल टेंडर है, 90% तक गल चुका है। अब दही को हमने जल्दी से इसका पानी सुखाना है। साथ ही इसमें हम ऑयल भी शामिल कर देंगे, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके इसको अब अच्छी तरह से हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 3 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। एक टेबल स्पून नमक का भी शामिल कर देंगे और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब साथ ही हम कुछ गार्निशिंग डालने के लिए कट कर लेते हैं। नींबू के बीज निकाल लेंगे। अब
अब हम इस कढ़ाई पे थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। अब इस कढ़ाई के ऊपर मैं डाल रही हूँ 5 से 8 टेबलस्पून देसी घी के। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, वरना बटर डाल लीजिए अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो। अब इसके ऊपर हम लेमन स्लाइसेस लगा देंगे। और ये मज़ेदार सी बट कढ़ाई बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी रेडी है। इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ, दही वाली चटनी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। सब चीज़ें इकट्ठी डालकर थोड़े से मसालों के साथ ये झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देती है, देखने में भी मज़ेदार। और काली मिर्चों का जो फ्लेवर आता है, लाल मिर्चें तो इसमें डलती नहीं है, तो एक ये डिफरेंट फ्लेवर भी आता है इसका, देसी घी का ऊपर टच, उसका भी एक मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दावतों में बनाएं और मेहमानों से वापस समेटिए। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।